slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आए हैं। क्या आपने कभी डीप फ्रीज़र में ग्लास डोर के साथ टॉप कवर देखा है? अगर नहीं देखा तो आज की इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो डॉलन्स का फ्रीज़र है, जिसका टॉप कवर ग्लास डोर के साथ आता है। सबसे पहले आपको इसका टॉप कवर चेक करवाते हैं। ये इसका टॉप कवर दिया गया है जिसे हम इसका डोर कहते हैं। इसकी जो ये फ्रंट दी गई है, फिनिशिंग की गई है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंदाज से खूबसूरत तरीके से की गई है। ये सारे के सारा ग्लास के साथ आता है और ये टेम्पर्ड ग्लास है और ये उसी वक्त ब्रेक होगा जब इससे कोई नुकीली चीज़ लगेगी, उससे अलावा ये ब्रेक नहीं है। जैसे फ्रिज वाला हिसाब है वैसे इसका भी वही वाला हिसाब है। यहाँ लेफ्ट साइड के डाउन पर यहाँ पर एक स्टिकरिंग की गई है जहाँ पर लिखा गया 45% एनर्जी सेविंग और टॉप पर इसका रेट दिया गया। रेट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब आपको इसके इंटीरियर साइड चेक करवाते हैं। ये इसे हम कहते हैं, ये इसकी गैस किट दी गई। गैस किट का जो कलर दिया गया वो ग्रे कलर का दिया गया है और यहाँ पर ये इसकी एक लाइट दी गई है। अब इसके इंटीरियर पोर्शन आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले इसके एसेसरीज के बारे में बात करते हैं। इसके एसेसरी में ये वारंटी कार्ड आता है जहाँ पर इसके मॉडल को मेंशन किया गया DF200GD। ये जो 200 इसका मॉडल है और ये इसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ में आता है। ये 200 लीटर इसकी ऑलमोस्ट इसकी 200 लीटर कैपेसिटी है। इसकी जो वारंटी दी गई है वो 12 साल इसकी कंप्रेसर की दी गई है और साथ में इसकी 4 साल इसके जो पार्ट्स हैं उनकी वारंटी दी जाती है। जो दो बोटल्स आपको नज़र आ रही हैं, इनका जो फंक्शन होता है, मेनली इनका फंक्शन ये है कि जब लाइट चली जाती है ज़्यादा देर के लिए, 4 घंटे 5 घंटे के लिए, तो ये आपकी कूलिंग को मेनटेन रखने में हेल्प करती हैं। जैसा कि ये जो रूम कूलर आते हैं सुपर एशिया वगैरह के, जिस तरह उसमें काम करते हैं सेम उसी तरह इसमें ये काम करने। आपने इसको ओपन नहीं करना है, इसमें लिक्विड होता है, वो हार्मफुल होता है अगर आप उसे यूज़ करेंगे अपने लिए। अब इसमें यहाँ पर ये इनर पोर्शन है, इसमें ये जो शीट दी गई है ये एलुमिनियम की शीट दी गई है। ये स्टील शीट नहीं है बल्कि ये सारी की सारी एलुमिनियम की शीट है। और यहाँ पर इसका ये इनर ड्रेन दिया गई है जो आपको नज़र आ रही है। इसका इनर ड्रेन दिया गया और साथ में ये एक बकेट दी गई है और उसी के साथ इसके जो फ्रंट डिज़ाइन है वो भी आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पर इसके टॉप पे मैंने आपको बताया था 12 साल इसकी कंप्रेसर और 4 साल इसके पार्ट्स के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आते हैं उसमें ये इसकी लाइट आएगी, गैस किट आएगी और इसका रेगुलेटर वगैरह आएगी, इसके अलावा और कोई नहीं। और यहाँ पर इसके कुछ फंक्शंस को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जिसको हाईलाइट किया गया 45% एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल को किया गया, एनर्जी एफिशिएंसी कंप्रेसर को किया गया है और यूरोपियन स्टैंडर्ड 600A को किया गया है। और लास्ट पर जो किया गया है ये प्लेजिंग डिज़ाइन का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है। और ये इसका रेगुलेटर दिया गया, थर्मोस्टेट इसकी जो स्पीड है उसको समझ लेते हैं। और यहाँ पर ये एक स्पेशल बटन दिया गया फास्ट कूल का। फास्ट कूल का मतलब ये है आप इसकी अगर इसको पूरे का पूरा फ्रीज़र में कन्वर्ट करना चाहते हैं या जल्दी कूलिंग करें तो यहाँ पे आपने इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम करके ये वाला क्लिक कर देने से ये जल्दी कूलिंग करेगा। और ये इसका आउटर ड्रेन दिया गया। अब इसकी एनर्जी कंजम्पशन वगैरह वो आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर इसकी एनर्जी कंजम्पशन दी गई है। सबसे पहले इसके मॉडल को हाईलाइट किया गया 200GD। उसके बाद इसकी जो रेटेड फ्रिक्वेंसी है उसको किया गया 50 हर्ट्ज़ है, वो रेगुलर वाला। इसमें जो मोस्टली जो 50 हर्ट्ज़ वाले कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं ये इसमें भी वो यूज़ किया गया। और इसमें जो नॉमिनेटेड करंट प्रोवाइड किया गया वो 0.43 एम्पेयर है और इसकी जो लैंप की इनपुट है वो 1 वाट ना होने के बराबर। रेफ्रिजरेंट जो इसमें यूज़ की गई है वो 600A है। गैस वेट इसमें 50 ग्राम है और इसके जो इनपुट इसे रिक्वायर्ड होती है वो 84 वाट है। और क्लाइमेट क्लास ये T1 के लिए है और साथ में इसको जो रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड करने होते हैं वो 187 से 254 वोल्टेज है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें ये जो रेटेड वोल्टेज, रेटेड वाट और
रेटेड करंट है जो उसका सिंपली मतलब ये है कि ये डेली की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ये डेली का लेस देन 1 यूनिट आपका यूज़ करेगा। अब लास्ट पर इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें दी गई है वो 88,000 रुपीज़ है, 88,000 रुपये इसकी प्राइस दी गई है। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पर आएँ तो यहाँ पर 6 मंथ का प्लान दिया गया जो कि बने 16,800 इसकी 6 इंस्टॉलमेंट होगी, टोटल बनेगा 1,08,000 का। और 1 ईयर प्लान के 1 ईयर प्लान जो दिया गया वो दिया 9500 की 12 इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी और 1,14,000 टोटल दिया गया है। हाईलाइट किया और साथ में उसको फंक्शन का उसको बताया। और लास्ट पे इससे पहले मैंने ना डॉलर्स इको स्टार की एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने ना फ्रिक्वेंसीज को ये कह दिया था कि ये इसका साउंड वगैरह, लेकिन सॉरी यार ये ना इसका साउंड वगैरह नहीं होता, बल्कि इसमें 1 सेकंड में पॉजिटिव और नेगेटिव जो करंट होता है ना उसमें गुजरने की जो ड्यूरेशन होती है उसे हम कहते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी है। 60 हर्ट्ज़ उसकी फ्रिक्वेंसी रेगुलर दी जाती है, रेगुलर नहीं बल्कि रेगुलर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है और जो स्पेशल थोड़े लेटेस्ट कंप्रेसर दिए गए हैं उसमें जो फ्रिक्वेंसी दी जाती है वो 60 हर्ट्ज़ दी जाती है।